पेंशन स्कीम को लेकर कांग्रेस पिछले कुछ समय से बीजेपी पर लगातार हमलावर थी। जानकारों के मुताबिक इस मुद्दे पर बीजेपी को चुनावी नुकसान भी उठाना पड़ा, लेकिन अब पीएम मोदी यूपीएस के जरिए एक नया मास्टर स्ट्रोक लेकर आए हैं। अपने एक्सपर्ट्स रिपोर्ट से समझते हैं कि नई स्कीम कैसे बीजेपी को फायदा पहुंचाएगी और सरकारी कर्मचारियों के लिए कैसे ये एक सौगात की तरह है। कल मोदी सरकार ने एक नई पेंशन योजना को मंजूरी दी, जिसे यूनिफाइड पेंशन स्कीम कहा जा रहा है। कई सालों से ये कर्मचारी संगठनों की ये मांग थी कि जो न्यू पेंशन स्कीम जो अभी चल रहा था वो कर्मचारियों के लिए ठीक नहीं है, उसमें कई विसंगतियां हैं, उसे दूर किया जाए। तो उनकी मांग को पूरा करते हुए कल कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें इस नई पेंशन योजना को मंजूरी दे दी गई, जिसे यूनिफाइड पेंशन स्कीम कहा जा रहा है। इस पेंशन स्कीम पर पिछले कई सालों से काम चल रहा था, सरकार के स्तर पर, अधिकारियों के स्तर पर, लेकिन इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगर ब्रेन चाइल्ड कहें या बिग आइडिया कहें तो इसमें गलत नहीं होगा। और उसके पीछे कई वजह हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि याद करिए, जब लोकसभा चुनाव का चुनाव अभियान चल रहा था, उस वक्त एक भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा था कि जब वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो बड़े फैसले लेने का जो सिलसिला है, बड़े फैसलों का जो सिलसिला है, वो रुकेगा नहीं, वो थमेगा नहीं, वो आगे जारी रहेगा। इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री के पास पहले से ही, सरकार के पास पहले से ही जो पेंशन को लेकर कई सालों से बातें चल रही थी, वो पहले से थी। दूसरी बात, जब प्रधानमंत्री के तौर पर तीसरी बार कार्यभार संभाला नरेंद्र मोदी ने, तब भी उनका एक भाषण आया और पहले भी चुनाव परिणाम आने के भी पहले एक बैठक हुई थी प्रधानमंत्री की अपने सभी मंत्रियों के साथ, और उसमें प्रधानमंत्री ने कहा था कि वो चाहते हैं कि 100 दिनों का एजेंडा लेकर सभी मंत्रालय उनके पास आएँ और सरकार तीसरी बार सरकार बनने के 100 दिनों के भीतर वो कुछ बड़े फैसले करना चाहते हैं। वो कुछ ऐसा फैसला करना चाहते हैं जो जिसका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा हो और लोगों तक पहुँचे, और उसी दिशा में काम किया जाए, और सभी मंत्रालय उसी दिशा में काम कर रहे थे। तो 100 दिनों का एजेंडा भी प्रधानमंत्री ने सेट कर दिया था, और आप देखेंगे कि अभी सरकार को बने 90 दिन भी नहीं हुए हैं कि ये एक बड़ा फैसला सरकार लेकर आ गई। क्योंकि इससे, जैसा सरकार ने कहा कि 23 लाख जो कर्मचारी हैं जो एनपीएस के तहत आते हैं, उनको सीधा सीधा फ़ायदा होगा। और इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम का हमने देखा है कि जब से ये घोषणा हुई है तो तमाम कर्मचारी संगठनों ने इसका स्वागत किया है। कुछ ने तो यहाँ तक कहा है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम जिसको वापस लाने की मांग बार बार हो रही थी, यूनिफाइड पेंशन स्कीम लगभग ओल्ड पेंशन स्कीम जैसा ही है, और सरकार ने लगभग उसके बराबर ही ला दिया है। तो ये 100 दिनों के भीतर एजेंडा प्रधानमंत्री ने सेट किया था, तो प्रधानमंत्री की नज़र इस बात पर थी। तीसरी बात, पिछले साल जब न्यू पेंशन स्कीम जो एनपीएस है, उसके बारे में लगातार शिकायतें आ रही थी और सरकार को फीडबैक मिल रहा था, तो उसे दूर करने के लिए, उन शिकायतों को दूर करने के लिए टीवी सोमनाथन, जो उस समय एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी थे, व्यय सचिव थे, लेकिन अब वो कैबिनेट सचिव डेजिग्नेट है, उन्हें कैबिनेट सचिव बनाया गया है। उनकी अध्यक्षता में पिछले साल एक कमेटी का गठन किया था, जिसकी घोषणा संसद में, लोकसभा में खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट पर जो चर्चा हुई थी उसके जवाब में जो भाषण दिया था, उसमें इसकी घोषणा की थी। और इस कमेटी से कहा गया था कि जल्द से जल्द न्यू पेंशन स्कीम में सुधार के उपाय सुझाए जाएँ, न्यू पेंशन स्कीम में जो शिकायतें हैं उसे कैसे दूर किया जाए, इसके बारे में कुछ उपाय बताया जाए और कैसे आगे बढ़ा जाए, उसके बारे में रास्ता बताया जाए। तो प्रधानमंत्री के ही निर्देश पर ऐसा माना जाता है कि उस कमेटी का गठन किया गया था। खुद प्रधानमंत्री ने रुचि दिखाते हुए इस कमेटी का गठन करने के लिए कहा था, और उस कमेटी के ही सिफारिश आने के बाद यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ऐलान किया गया है।